हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन पेपर का एक वीडियो हम लोग शूट कर चुके हैं, जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर कर लें। ये क्वेश्चन पेपर जो है मैनेजरियल अकाउंटिंग का है। मैनेजरियल अकाउंटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 1921 सेशन का, जिसमें हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो था वो सबको समझ चुके थे, और इसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था ये 6 नंबर का, मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड, जिसको भी हम लोग कवर कर चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में इसी क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, जिसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है। फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एल। नीचे स्टैंडर्ड क्या है हमारा प्रोडक्ट एल को प्रोड्यूस करने का, वो दिया हुआ है। क्या स्टैंडर्ड है? अगर एल को प्रोड्यूस करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड क्या है कि मटेरियल ए, ये रॉ मटेरियल है, मटेरियल ये हमारा 90 यूनिट्स कंज्यूम होता है एट द रेट 5 पर यूनिट। मटेरियल बी हमारा जो कंज्यूम होगा ये 60 यूनिट्स कंज्यूम होगा एट द रेट ₹10 पर यूनिट। तो ये हमारा बेसिकली स्टैंडर्ड है। अगर हम एल प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसमें हमारा मटेरियल ए कितना लग जाएगा, 90 यूनिट्स, ₹5 के रेट से आएगा मटेरियल ए, और मटेरियल बी का 60 यूनिट कंज्यूम होगा, एक यूनिट हमारा ₹10 में आएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड था। स्टैंडर्ड कहने का मतलब प्लानिंग। इस तरह से हम प्लान किए थे कि हम अगर एल को प्रोड्यूस करते हैं तो ये इस तरह से कंजम्पशन होगा। एक्चुअल में क्या हुआ, वो नंबर नीचे दिया हुआ है। एक्चुअल में क्या बोल रहा है कि मटेरियल ए जो था, इसका हम लोग 75 यूनिट्स कंज्यूम कर गए। जब प्रोडक्ट एल हम लोग बनाने लगे तो मटेरियल ए का 75 यूनिट्स हम कंज्यूम किए। इसका क्या, किस कॉस्ट पे, ₹6 पर यूनिट के रेट से ये आया। उसी तरह से मटेरियल बी जो था, इसका 75 यूनिट्स लग गया, और एक यूनिट हमारा कितने पे आ रहा था, ₹8 में। टोटल ₹8 के कॉस्ट, एक यूनिट हमारा ₹8 में आ रहा था। तो ये बेसिकली क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है कि प्रोडक्ट एल को अगर हम बनाएंगे तो क्या स्टैंडर्ड था। स्टैंडर्ड मतलब क्या, हमारा प्लानिंग था। स्टैंडर्ड कहने का मतलब हो गया क्या, हमारा प्लानिंग था। और एक्चुअल में क्या हमारा कंजम्पशन हुआ, क्या कॉस्ट आया, उसका डेटा दिया हुआ है। नीचे हम लोग से पूछा क्या गया, एनालाइज द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को एनालाइज करना है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से रिलेटेड जितना वेरिएंस है हम लोग हर एक वेरिएंस निकालेंगे, और हर एक वेरिएंस हम लोग को निकालना है। बेसिकली यहाँ पे पूछता क्या, एनालाइज द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एनालिसिस करना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कहाँ पे आया इस चीज को। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में गिवन होता है हम लोग उसको सबसे पहले एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। कैसे इसको अरेंज करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रॉ मटेरियल का एक कॉलम बनाते हैं, एक कॉलम बनाते हैं स्टैंडर्ड का, और एक बना लेते हैं एक्चुअल का। रॉ मटेरियल मतलब कौन कौन सा रॉ मटेरियल लग रहा था, ए और बी। यहाँ पे क्वांटिटी या तो यूनिट्स हम लोग लिखेंगे, रेट, किस रेट पे ये आने वाला था, रेट या प्राइस, और टोटल क्या अमाउंट उसका आता। जैसे यहाँ पे क्या है, जो हमारा ये रॉ मटेरियल ये था, इसका 90 यूनिट्स लगने वाला था। किस रेट से, ₹5 के रेट से। मतलब टोटल कितना कॉस्ट आ जाता मटेरियल ए का, रॉ मटेरियल जो एक कंज्यूम होता है ये टोटल ₹450 का कॉस्ट आता। बी का क्या होता, 60 यूनिट कंजम्पशन होता, ₹10 के रेट से, टोटल इसका कॉस्ट आ जाता 600। और इस तरह से हमारा टोटल रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट आता, डेट विल बी ₹1050। ये बेसिकली है क्या कि अगर, और इसमें हमारा आउटपुट क्या होता, पहले इसको एक बार भी लिख लेते हैं। आउटपुट हमारा होता 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एल। तो ये बेसिकली हमारा स्टैंडर्ड था। स्टैंडर्ड कहने का मतलब एक तरह से प्लानिंग किया हुआ, प्लान डेटा। मतलब हमारा ये प्लानिंग था कि अगर हम प्रोडक्ट एल को बनाना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट एल का एक यूनिट बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें हमारा जो रॉ मटेरियल यूज होगा डेट विल बी ए एंड बी। ए और बी दो रॉ मटेरियल हमारा यूज होगा, कंज्यूम होगा। ए का 90 यूनिट्स लग जाएगा, बी का 60 यूनिट्स लग जाएगा। ए का जो 90 यूनिट्स कंज्यूम होगा वो किस रेट से आएगा, ₹5 पर यूनिट के रेट से। टोटल कितना का कॉस्ट आ जाएगा मटेरियल ए का, 450। उसी तरह से बी का टोटल कॉस्ट आ जाएगा ₹600। तो ये बेसिकली हमारा एक यूनिट अगर हम एल का बनाते हैं तो उसका क्या कॉस्ट आएगा, उसका ये डेटा है, उसका ये प्लानिंग है।
उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ये लिख सकते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट क्या आएगा। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कहने का मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट एल का जब हम सिंगल यूनिट बनाएंगे तो प्रोडक्ट एल का सिंगल यूनिट बनाने में टोटल कितने का मटेरियल कॉस्ट आएगा। जैसे यहाँ पे टोटल कितना कॉस्ट आ रहा है मटेरियल का, ये जो 1050 है, दिस इज बेसिकली मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एल। एल को बनाने में क्या मटेरियल कॉस्ट आएगा वो उसका ये अमाउंट है। वही चीज़ था, प्रोडक्ट एल को बनाने में दो मटेरियल लग रहा था, ए और बी, कितना कितना यूनिट लग रहा था, क्या रेट था, उसके बेसिस पे आ गया 1050 रुपये का कॉस्ट आ गया। और इसमें कितना यूनिट हमारा बन जाएगा, आउटपुट सिंगल यूनिट, मतलब प्रोडक्ट एल का एक यूनिट बनाने में हमारा टोटल कितना मटेरियल कॉस्ट आएगा, 1050। तो ये इसका हमारा स्टैंडर्ड का डेटा हो गया। इसके बाद जो एक्चुअल का नंबर है उसको भी हम लोग इधर सेकंड साइड अरेंज कर लेंगे ठीक इसी तरह से। एक्चुअल में क्या क्वांटिटी कंज्यूम हुआ, किस रेट से आया मटेरियल, रॉ मटेरियल रेट का रेट ऑफ, यहाँ पे रेट कहने का मतलब है रॉ मटेरियल। उसके बाद उसका क्या अमाउंट आया। जैसे एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट मटेरियल ये जो था इसका 75 यूनिट्स का कंजम्पशन हुआ, तो यहाँ पे 75 लिख देते हैं। किस रेट से आया था, 6 रुपए के रेट से। एक यूनिट्स को बनाने में हमारा 6 रुपए का कॉस्ट आ रहा था। उसके बाद उसी तरह से बी का कितना लग रहा था, बी का भी 75 यूनिट्स कंज्यूम हुआ, किस रेट से, तो ये भी हमारा आया था 8 रुपए के रेट से। टोटल एक्चुअल में हमारा क्या कॉस्ट आया, रॉ मटेरियल ए का कॉस्ट आ गया 450 रुपए, और रॉ मटेरियल बी जो लग रहा था एल को बनाने में उसका कॉस्ट आ गया 600 रुपए, मतलब टोटल 1050 का कॉस्ट आया। 1050 का कॉस्ट आया। 150 यूनिट्स हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पर भी रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हो रहा है डेट इज 150 यूनिट्स। तो ये बेसिकली हमारा डेटा है जो क्वेश्चन में गिवन था, उसको हम लोग इस तरह से अरेंज कर लिए। ये डेटा जो ये जो टेबल में हम लोग अरेंज किए इसको एक बार समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग को समझ में आना चाहिए कि बेसिकली ये टेबल हम लोग बनाए क्या। जो लेफ्ट साइड में बना हुआ है, जो लेफ्ट साइड में बना हुआ है इस ये पोर्शन वाला, ये स्टैंडर्ड का डेटा है कि प्रोडक्ट एल अगर हम बनाते हैं तो प्रोडक्ट एल का एक यूनिट बनाने में क्या मटेरियल कॉस्ट आएगा। और जो राइट साइड में ये एक्चुअल का डेटा है, ये प्लानिंग हमारा था। स्टैंडर्ड मतलब प्लानिंग, ठीक है, एक टाइप का प्लानिंग हो गया। और एक्चुअल मतलब जो एक्चुअल नंबर आया, एक्चुअल कॉस्ट जो आया। जो हम लोग प्लानिंग करते हैं और जो एक्चुअल नंबर होता है देयर कैन बी डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस हो सकता है। सो यहाँ पे वही चीज़ हमारा है, प्लानिंग हम लोग इस तरह से किए थे कि ए का हमारा ये इस तरह से लगेगा, बी इतना लगेगा, और उसके बाद टोटल कॉस्ट 1050 आएगा। कंजम्पशन हमारा इस तरह से हुआ और एक्चुअल में कॉस्ट आया 1050। यहाँ पे हमारा आउटपुट कितना बन पा रहा है, 1 यूनिट। यहाँ पर भी हमारा आउटपुट 1 यूनिट बन रहा है। तो ये हमारा हो गया, जो इन्फॉर्मेशन था उसको हम लोग अरेंज कर लिया। उसके बाद सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कहने का मतलब ये हुआ, वेरिएंस कहने का मतलब यहाँ पे होता है डिफरेंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कहने का मतलब मटेरियल के कॉस्ट में जो डिफरेंस आया, जो वेरिएंस है, क्या कुछ मटेरियल के कॉस्ट में वेरिएंस आया क्या, तो वो चीज़ बेसिकली हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या हमारा होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट। जो एक्चुअल में हमारा आउटपुट हुआ, जो एक्चुअल में आउटपुट हुआ, इस साइड का जो डेटा है ये हमारा स्टैंडर्ड का डेटा है। ये जो हमारा है ये स्टैंडर्ड का डेटा है। ये जो राइट साइड में जिधर हम ग्रीन किए हुए हैं ये हमारा एक्चुअल का डेटा है। तो एक्चुअल में जो हमारा आउटपुट हुआ उसका क्या मटेरियल कॉस्ट आना चाहिए था, और एक्चुअल मटेरियल का कॉस्ट क्या आया, बोथ आर डिफरेंट थिंग। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब क्या कॉस्ट आना चाहिए था, प्लानिंग हमारा कितने का था, क्या कॉस्ट आना, और एक्चुअल में क्या कॉस्ट आया। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो हम लोग का प्लानिंग क्या था कि मटेरियल आउटपुट जो हमारा सिंगल यूनिट बनेगा उसका मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा, 1050। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1050। और एक्चुअल में क्या कॉस्ट आया, तो ये भी हमारा आया है 1050। मतलब टोटल मटेरियल कॉस्ट में कोई भी वेरिएंस नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग का जो प्लानिंग था कि एक यूनिट बनाने का क्या कॉस्ट आएगा और एक्चुअल में जो कॉस्ट है, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो वेरिएंस, देयर इज नो डिविएशन इन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हमारा कोई वेरिएंस नहीं है।
उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे जब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकल जाता है, अगर यहाँ पे हम लोग इसका ना कॉन्सेप्ट भी थोड़ा-थोड़ा समझते जाते हैं। मटेरियल का जो हम लोग कॉस्ट निकालते हैं, मतलब अगर किसी प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं, जैसे अगर एक हम कॉपी बनाते हैं, कॉपी बना रहे हैं या एक बुक हम बना रहे हैं, ठीक है? अगर एक बुक हम बना रहे हैं, तो इसका हम लोग मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इस बुक को बनाने में कितना क्वांटिटी हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम होने वाला है, इनटू उसका क्या रेट लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर ये जो बुक है, हम लोग मान लेते हैं कि इस बुक को बनाने में हमारा 1 केजी का पेपर कंज्यूम हो जाएगा, रॉ मटेरियल, और जो हमारा पेपर है ना, वो 10 रुपए के कॉस्ट पे आएगा। तो टोटल हमारा कॉस्ट कितना आना चाहिए? 10 रुपए। मतलब इस बुक को अगर बनाते हैं तो टोटल मटेरियल का कॉस्ट कितना आना चाहिए? 10 रुपए। मटेरियल कॉस्ट हम लोग कैसे निकाल रहे हैं कि ये क्वांटिटी कितना कंज्यूम हुआ। क्वांटिटी करने का मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल का क्वांटिटी, और दूसरा वो किस रेट पे आएगा। हम लोग का यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड था, क्या प्लानिंग था कि 1 केजी का मटेरियल लगेगा, 1 केजी का पेपर लगेगा और 10 रुपए के रेट से आएगा। टोटल कॉस्ट कितना आएगा? 10 रुपए। अब अगर एक्चुअल में यहाँ पे कुछ डिविएशन आ रहा है, एक्चुअल में डिविएशन कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एक्चुअल में हम इस बुक को बनाए और हमारा कॉस्ट 10 रुपए का नहीं आया, तो यहाँ पे 2 फैक्टर हो सकता है रिस्पॉन्सिबल। पहला तो ये कि या तो हम 1 केजी से कम या ज़्यादा मटेरियल का कंजम्पशन कर दिए, या तो दूसरा हो सकता है कि हमारा यहाँ पे 10 रुपए से कम या ज़्यादा के रेट से हम मटेरियल कंज्यूम किए। मतलब पेपर या तो हम 1 केजी से कम या ज़्यादा कंज्यूम किए तो डिफरेंस आएगा, या तो फिर हम 10 रुपए के रेट से हमारा कंजम्पशन नहीं हुआ पेपर, या तो कम के रेट से आया या ज़्यादा के रेट से आया। तो बेसिकली ये 2 रीज़न होता है जिससे हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आता है। जैसे अगर इसी को अगर हम लोग थोड़ा एग्जांपल लेके समझे, मान लेते हैं कि ये जो हमारा था ये तो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट था। एक्चुअल में जब हम लोग ये बुक बनाए तो क्या हुआ, 1.5 केजी का पेपर कंजम्पशन हो गया, और जो पेपर आया ये हमारा आया 11 के रेट से। तो इसका अमाउंट हो जाएगा 16.5, ठीक है? मतलब ये 16.5 रुपये का कॉस्ट आ गया। ये हम लोग कैसे निकाले, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा प्लानिंग था 1 केजी का रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा, 1 केजी का पेपर 10 रुपए के कॉस्ट से आएगा। कॉस्ट कितना आना चाहिए था? 10 रुपए। एक्चुअल में क्या हुआ, 1.5 केजी का पेपर कंज्यूम हो गया इस बुक को बनाने में, और किस रेट से हमारा पेपर आया? 11 रुपए के रेट से। तो ये जो हमारा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, मतलब प्लानिंग 10 का था, एक्चुअल में कॉस्ट आ गया 16.5। तो ये जो डिफरेंस है, या तो हम कम या ज़्यादा मटेरियल कंज्यूम किए होंगे, या तो हमारा जो रॉ मटेरियल का प्लानिंग था कि जिस रेट से आएगा उस रेट से नहीं आया होगा। तो ये बेसिकली 2 फैक्टर होता है जो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्राइस में डिफरेंस आता है, जो प्राइस में डिफरेंस आया, 10 रुपए का रेट था, आया एक्चुअल में 11, इसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल रेट वेरिएंस। और जो क्वांटिटी में डिफरेंस आया, मतलब 1 केजी था का प्लानिंग था, एक्चुअल में 1.5 केजी का कंजम्पशन हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एमयूवी और एमआरपी। इसी चीज़ को अभी हम लोग इस क्वेश्चन में कवर करेंगे। यहाँ पर भी जो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब मटेरियल रेट वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालेंगे। यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, कॉस्ट में कोई वेरिएंस नहीं है। जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट होना चाहिए था, एक्चुअल में कॉस्ट वही है। लेकिन फिर भी हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे कि क्या मतलब ऐसा तो नहीं ना कि किसी एक फैक्टर के कारण कॉस्ट बढ़ा और दूसरे फैक्टर के कारण कंपनसेट हो गया। अभी इसको ये समझ में आ जाएगा, एक बार अगर बनाते हैं पहले, उसके बाद समझ में आएगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, अब इसका दोनों पार्ट हम लोग निकालेंगे। एक तो हमारा हो गया एमपीवी और दूसरा एमयूवी। सबसे पहले एमपीवी निकालते हैं। एमपीवी मतलब मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस मतलब मटेरियल प्राइस वेरिएंस कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो रॉ मटेरियल का हमारा प्लानिंग था कि जिस रेट से आएगा, एक्चुअल में उस रेट से आया या नहीं आया। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इसी क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे हमारा प्लानिंग क्या था, रॉ मटेरियल हमारा 5 के रेट से आएगा, एक्चुअल में किस रेट से आया? 6 के रेट से। बी का प्लानिंग क्या था, बी जो रॉ मटेरियल वो 10 के रेट से आएगा, एक्चुअल में क्या आया? 8 के रेट से। तो यहाँ पे वेरिएंस हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, वो हमारा एमपीवी में कवर हो जाएगा। जो चीज़ अभी हम लोग एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में कवर कर रहे थे, एग्जाम्पल में समझ रहे थे कि हमारा मटेरियल का रेट क्या था, 10 रुपये, आ रहा था 11 रुपये, तो वहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस बेसिकली होता है।
एमपीवी जो है ये हमारा बेसिकली निकलता है एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। और ये एमपीवी जो हमारा निकलता है हर एक रॉ मटेरियल का सेपरेटली निकलेगा। जैसे यहाँ पे अगर दो रॉ मटेरियल है तो दोनों का अलग से निकालेंगे, ए का और बी का। ए का एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग 75 कंज्यूम किए, बी का भी 75 है। को हम लोग ऊपर एक बार टेबल में देख ले रहे हैं, दोनों का एक्चुअल क्वांटिटी जो है 75 है। एक्चुअल क्वांटिटी 75 ये यहाँ पे हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला इसका ही होता है एक्चुअल क्वांटिटी। और यहाँ पे क्या किससे मल्टीप्लाई करना होता है, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट में अगर कुछ डिफरेंस है। स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट देख लेते हैं। स्टैंडर्ड रेट हमारा ये का था 5 रुपये, एक्चुअल में था 6 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 रुपये का स्टैंडर्ड रेट था, एक्चुअल में रेट था 6 रुपये। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग का प्लानिंग था वो ये था कि ए का हमारा जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, ये 5 रुपये के रेट से आएगा, 5 रुपये पर यूनिट के रेट से। एक्चुअल में आया 6 रुपये के रेट से। तो ये हमारे लिए एडवांटेज नहीं है, ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल सिचुएशन नहीं है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 रुपये में आना चाहिए था, 6 रुपये में आया, मतलब कॉस्टली आ रहा है, 1 रुपये ज़्यादा लग रहा है। 1 रुपये ज़्यादा इंटू 75, तो ये हमारा हो गया 75। यहाँ पे माइनस और प्लस हम लोग नहीं देते, यहाँ पे हम लोग बेसिकली लिखते हैं एडवर्स और फेवरेबल। एडवर्स और फेवरेबल ये हम लोग कब लिखेंगे, अगर यहाँ पे जो डिफरेंस आया ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है तो फेवरेबल सिचुएशन है, एफ लिखेंगे। अगर ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, मतलब हमारे लिए एडवांटेज नहीं है, हमको इससे लॉस है, तो हमारे लिए वो एडवर्स सिचुएशन हो गया। जैसे यहाँ पे 5 रुपये का कॉस्ट आना चाहिए था, एक्चुअल में आया कितना, 6 रुपये। तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल सिचुएशन नहीं है, ये हमारे लिए लॉस का सिचुएशन। तो हम लोग यहाँ पे ए लिखेंगे, एडवर्स सिचुएशन। उसी तरह से अगर बी का हम लोग देखें, बी का स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी 75 था, यहाँ पे अब क्या लिखना है, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड रेट बी का कितना है, 10 रुपये, एक्चुअल में आया है 8 रुपये में। 10 रुपये का रेट था, प्लानिंग था मेरा 10 रुपये में आ जाएगा, एक्चुअल में आया कितने में, 8 रुपये में। तो 10 माइनस 8 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 रुपये का यहाँ पे डिफरेंस आ जा रहा है। 2 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। अब यहाँ पे ए साइन दें या एफ साइन दें, ये हम लोग को अपना थोड़ा सा ये सेंस से समझना पड़ेगा, अपना इंटेलिजेंस लगाना पड़ेगा। 10 रुपये में हमारा प्लानिंग था, बी का प्लानिंग था कि बी का जो जो रॉ मटेरियल बी है ये हमारा 10 रुपये पर यूनिट में आएगा, एक्चुअल में आया 8 रुपये के रेट से। तो ये हमारे लिए तो प्रॉफिटेबल सिचुएशन है, मतलब ये फेवरेबल सिचुएशन। और फिर ये दोनों का टोटल हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। अगर दोनों का साइन सेम होता तब तो दोनों ऐड हो जाता, यहाँ पे दोनों का साइन अलग अलग है, एक एडवर्स में दूसरा फेवरेबल में, तो लेस करेंगे। लेस करके हमारा आ जाएगा 75 एफ बच जाएगा फेवरेबल। तो ये हमारा हो गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इस तरह से निकलेगा। ये बेसिकली ये बता रहा है कि प्राइस जो हमारा स्टैंडर्ड था, रॉ मटेरियल ए और बी जो था, दोनों का जो स्टैंडर्ड रेट हम लोग सेट किए थे और एक्चुअल रेट जो आया उसमें जो डिफरेंस है उसके कारण 75 रुपये का हमारा कॉस्ट बच गया। एफ कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो ये हमारा प्राइस वेरिएंस निकल गया। फिर हम लोग निकालेंगे एम यू भी। एम यू भी बेसिकली निकलता है स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के लिए क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगना चाहिए था, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी क्या कंज्यूम हुआ, एम यू भी। ये जो हमारा निकलता है ये भी सेपरेटली निकलेगा, ए का और बी का। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब जो एक्चुअल में आउटपुट हुआ, एक्चुअल में जो आउटपुट हुआ या एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुआ उसके लिए कितना क्वांटिटी लगना चाहिए था। तो यहाँ पे टेबल देख के हम लोग समझते हैं। ये भी हमारा, इसमें भी आउटपुट कितना है, 1 यूनिट, यहाँ पर भी आउटपुट कितना, 1 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड क्या सेट था कि 1 यूनिट का आउटपुट के लिए ए का 90 यूनिट्स लगना चाहिए था, ए का 90 यूनिट्स लगना चाहिए था, और एक्चुअल में कितना लगा, 75। रेट क्या था, 5 रुपये का स्टैंडर्ड रेट। यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड रेट लेंगे, फॉर्मूला में हमारा क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड रेट कितना है ए का, 5 रुपये का। स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगना कितना चाहिए था, ए का कितना क्वांटिटी लगना चाहिए था, 90 यूनिट्स, एक्चुअल में लगा कितना, 75।
इस क्वेश्चन, ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक बार हम सेपरेट वीडियो बना के उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे ये सब कैसे कैलकुलेट होता है। यहाँ पे बस हम क्वेश्चन को शॉर्ट में कवर कर रहे हैं। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 15 रुपये। 15 इंटू 575, ठीक है, मतलब 90 यूनिट्स लगना चाहिए था ए का, लगा एक्चुअल में कितना? 75 ही। तो ये तो हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन है, एडवांटेज है हमको इससे, तो यहाँ पे हमारा ये फेवरेबल हो जाएगा। बी का कैसे निकलेगा? बी का स्टैंडर्ड रेट कितना था? 10 रुपये का। ऊपर हम लोग एक बार देख लेते हैं टेबल में। बी का स्टैंडर्ड रेट था 10 रुपये का। एक्चुअल क्वांटिटी लगना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगना कितना चाहिए था? 60 रुपये, और एक्चुअल में लगा कितना? 75। 60 और 75, 60 क्वांटिटी लगना चाहिए था, लगा 75। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 60 माइनस 75। 15 रुपये, 60 लगना चाहिए था, 60 क्वांटिटी, एक्चुअल में लगा 75 क्वांटिटी। तो ये तो हमारे लिए एडवर्स सिचुएशन है। कितना आ जाएगा? 15 इंटू 10, 150। यहाँ पे ये देंगे साइन। नेट में हमारा यहाँ पे जो बचेगा डेट विल बी 75 ए। अब जो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है, ये एम यू भी प्लस एम पी भी का टोटल से मैच कर जाएगा। एम यू भी हमारा कितना है? 75 एडवर्स। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है? 75 फेवरेबल। ठीक है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। नेट में हमारा ये जीरो, वही मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारा ऊपर जीरो था। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ठीक है, ये बेसिकली किससे निकलता है? स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन इन एक्चुअल इनपुट। एक्चुअल में जो हम लोग इनपुट किए उसमें से, उसमें कितना क्वांटिटी लगना चाहिए था, और एक्चुअल क्या क्वांटिटी लगा, एक्चुअल इनपुट क्या है, ये भी सेपरेटेड निकलेगा ए का और बी का। स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना था मटेरियल मिक्स वेरिएंस का? मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालना है हम लोग को। ए का स्टैंडर्ड रेट हम लोग लेंगे 5 रुपये, और बी का 10 रुपये। फॉर्मूला हम लोग को देखते जाना है। स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन इन एक्चुअल इनपुट कहने का मतलब है कि जो हमारा